तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा यो देवानामनामाधा एका एव तं सम्प्रश्नं भूनायन्तु यन्या उष्टरयस्य पर्वाहनो वधूमन्त दिवर्दशा वर्षमारथस्य निजिहीर्तिव इष्मान अपुस्पर्शः अस्माल्नाम इल्लल्ले मित्रवरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुण राजा पुनर्दूदः हया मित्र इल्लल्ले इल्ला वरुण मित्रस्तेजस्कामा होतार्मिन्द्रमा सुरेन्द्राः एतस्मिन् मत्रे मने च आचार्यन् समन्वितः महामद इति ह्यात शिष्यसाक समन्वितः। एक दूसरे का हम सभी एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। एक दूसरे का हम एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी झगड़ा न कभी। मुझे मजमे से पैगाम मिलना चाहिए कि आप हजरात इस बात पर मुत्तफिक है कि झगड़ा न कभी के झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। एक दूसरे का हम एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जैसी खाए नफरत जैसी खाए हमें आपस में लड़ा कर नफरत जैसी खाए नफरत जैसी खाए हमें आपस में लड़ा कर हम उसे के लिए जंग का ऐलान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। और आखिरी बंद कि तुम कुरान का अदब करो कि कुरान का तुम अदब करो कि कुरान का तुम अदब करो। गीता की करे हम कि कुरान की तुम अदब करो। गीता की करे हम के कुरान की तुम अदब के कुरान की तुम अदब करो। गीता की करे हम मुश्किल एक दो जगह आसान करेंगे। झगड़ा न कभी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज साथियों, आज के इस सम्मेलन में उपस्थित धर्म गुरु ज्ञानवान ज्ञाता हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई
और स्टेज पर सदारत फरमा रहे सदर जलसा हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब दामद बरकातुहू और पर्दा में बैठी मेरी माएँ और बहनें। आज चूंकि जुमा भी है, मैं इसी मुनासिबत से आप हजरात के सामने चंद पैगाम रखूंगा। हम ईश्वर से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सत्य बात कहने और हम सबको इस पर अमल की तौफीक दे। इंशाअल्लाह मैं जो पैगाम देने जा रहा हूँ, अगर एक आदमी ने भी उस पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जलसे सजाने वालों का जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा, हमारे नौजवानों का मेहनत करना कामयाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह इस पैगाम को ध्यान से सुनेंगे, हमारे हिंदू भाई भी ध्यान से सुनेंगे और हमारे मुस्लिम भाई भी ध्यान से सुनेंगे। और मैं एक बात बताता चलूं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं कोई बात धार्मिक शास्त्रों को छोड़कर नहीं करूंगा, बल्कि धार्मिक शास्त्रों के आधार ही पर मैं आप हजरात के सामने बातें करूंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस संसार में इस धरती पर, इस रुए जमीन पर जितने भी इंसान जन्म लिए हैं, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं आया, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं आया। जैसा चाहा वैसा बनकर इस धरती पर जन्म ले लिया हो, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर अपनी मर्जी से कोई इंसान आता तो वो इंसान बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत, आँख सुंदर, कान सुंदर, चेहरा सुंदर और इंसान के अंदर जो खूबसूरती हो सकती है उस चीज को लेकर इस धरती पर जन्म लेता। लेकिन हम इस धरती पर देखते हैं कि ऐसा नहीं है। कोई तो बहुत लंबा है, कोई तो बहुत छोटा है, कोई तो किसी का नाक चिपड़ा, किसी की आंख छोटी, किसी का टांग छोटा। इसी तरीके से गोया के इससे पता चलता है कि चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, कोई भी इस धरती पर अपनी मर्जी से नहीं आया। अगर अपनी मर्जी से आता फिर हैंडसम और खूबसूरत आता। इस बात पर तमाम लोग मुत्तफिक है, हमारे हिंदू भाई भी मुत्तफिक है कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए और हमारे हिंदू भाई भी इस बात पर मुत्तफिक है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आए। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, एक सवाल उठता है कि आखिर हमारे हिंदू भाई भी, हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे सिख भाई भी और हमारे जैन भाई भी और इस धरती पर जितने भी मजहब के लोग मानने वाले हैं वो किसकी मर्जी से आए हैं? ये एक प्रश्न उठता है। क्या इस धरती पर किसका कंट्रोल है? इस धरती पर, धरती के नीचे जमीन पर किसका कंट्रोल है? और आसमान पर किसका कंट्रोल है? चांद, सूरज, सितारे, ये जितनी भी चीजें हैं इस पर किसका कंट्रोल है? और इस धरती पर अंश अंश, टुकड़े टुकड़े, कण कण, किसका इस पर जो है अधिकार है? वो कौन है जिसका अधिकार है? वो कौन रचयिता है? आज हम उसकी पहचान करेंगे, उसकी हम पहचान करेंगे, उस रचयिता की पहचान करेंगे कि इस धरती को कौन रचना करने वाला है, इस धरती पर कौन भेजने वाला है, इस धरती पर हमारे हाथों को, हमारे कानों को, हमारे चेहरे को, हमारे हर चीज को, इस रुए जमीन पर जर्रे जर्रे को बनाने वाले कौन है? आज हम उस ईश्वर की पहचान करेंगे। इसमें बड़ा मतभेद है। बाज लोग ये कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है। बाज लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ईश्वर है। बाज लोग ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी हैं। बाज लोग ये कहते हैं गुरु नानक जी है। इसमें बड़ा मतभेद है। आज हम इस बुद्धि को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका रचयिता है कौन,
और श्री कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात बतलाई। श्री कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात बतलाई। अध्याय नंबर श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 24 के अंदर के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अव्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम के ऐ लोगों इस धरती पर रहने वालों, क्या फरमा रहे श्री कृष्ण जी कि ऐ धरती पर रहने वालों, कौन काम जायज है, कौन काम नाजायज है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, इन तमाम चीजों को धार्मिक शास्त्रों को आधार मानो, प्रमाण मानो और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो हमें श्री कृष्ण जी क्या तालीम दे रहे हैं कि जो चीजें धार्मिक शास्त्र कहे उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, उसी को प्रमाण, उसी को अधिकार मानना है, आधार मानना है, उसी के मुताबिक हमें फैसला करना है। और इसी को अंतिम ग्रंथ उस ईश्वर, उस मालिक की मालिक की तरफ से आने वाला मानवता की किताब अंतिम ग्रंथ कुरान करीम के अंदर क्या फरमाता है, सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ लोगों, धार्मिक शास्त्रों के छोड़कर अपना फैसला मत कराना। फइन तनाज़अतुम, अगर आपस में किसी मामले में मतभेद हो जाए, अगर आपस में निज़ा हो जाए, अगर आपस में झगड़ा हो जाए, अगर आपस में किसी तरह बात हो जाए, तो आप धार्मिक शास्त्रों की तरफ रुजू करो। कुरान की मानवता की तरफ से आने वाली किताब कुरान मजीद की तरफ या धार्मिक शास्त्रों की तरफ आप रुजू करें। तो देखिए क्या पता चला कि जो तालीम हमें श्रीमद् भागवत गीता के अंदर मिला कि क्या चीज करना है, नहीं करना है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, उसको प्रमाण मानकर, उसको आधार मानकर अपनी फैसला कराओ। और यही चीजें कुरान करीम के अंदर मिला। तो देखिए उस ईश्वर की पहचान, उस ईश्वर की हम पहचान करने जा रहे हैं। देखिए हमारे सामने ये एक बोतल है, पानी का बोतल है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मुझे ये बताइए कि आप हजरात अपनी अदालत से बताइए कि इसके अंदर पानी कितना है, इसके अंदर पानी कितना है, तो भाई लोग कहेंगे 200, भाई लोग कहेंगे अच्छा इसमें तो मुकम्मल है, लेकिन अगर आधार है तो क्या कहेंगे कि अनुमान लगाएंगे कि भाई इसके अंदर 150 हो सकता है, कोई कहेगा 200 हो सकता है, कोई कहेंगे 100 ग्राम हो सकता है। इसी तरीके से उस ईश्वर की पहचान के लिए हमारे लिए धार्मिक शास्त्र है, उसके मुताबिक ही हम फैसला करेंगे और उसके मुताबिक ही हम जानेंगे कि हमारे हिंदू भाई का ईश्वर कौन है, हमारे मुस्लिम भाई का ईश्वर कौन है। और श्री कृष्ण जी ने बड़ी अच्छी बात बतलाई। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 मैं हवाले दे रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि चतुर्वेदी साहब अपनी तरफ से बात बतला रहे हैं। अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 के अंदर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो या शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। अगर हम लोग धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक जानेंगे, उस ईश्वर की पहचान करेंगे, उस प्रभु की पहचान करेंगे, तो हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें लाभ क्या मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि या शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न परम गतिम। अगर कोई मनुष्य, अगर कोई इंसान, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे वो हमारे जैन भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अगर वो अपनी मनमाना जिंदगी आचरण करता है, मनमाना फैसला करता है, मनमाना जिंदगी गुजारता है, न सुखम न परम गतिम, क्या इस दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी के अंदर सुखी नहीं हो सकता, वो इस दुनिया के अंदर सुखी नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी के अंदर चैन सुकून नहीं आ सकता, उसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां ही परेशानियां रहेंगी। और उसके बाद क्या फरमाया, न पराम गति, कि मरने के बाद उसको
स्वर्ग के अंदर जगह नहीं मिलेगी, उसको नर्क के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप हजरात अपनी अदालत से बताएं कि आप लोग नर्क के अंदर जाना पसंद करेंगे या स्वर्ग के अंदर? हमारे हिंदू भाई बतलाए, सब बतलाएं, कहाँ जाना पसंद करेंगे, जन्नत के अंदर या जहन्नम के अंदर? जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर। तो इसके लिए जरूरी है कि आप धार्मिक शास्त्रों को आधार मानो। अगर आज जगह जगह पर जय श्री राम के नारे लगाकर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, नारा ना लगाने वालों को हत्या कर दी जाती है, मेरे भाइयों ये श्री कृष्ण जी की तालीम नहीं है, ये तो श्री कृष्ण जी का अपमान है, ये तो गीता का अपमान है। मेरे भाइयों हमारी जिंदगी धार्मिक शास्त्र ही के मुताबिक होनी चाहिए, यह पैगाम पहुंचना चाहिए। अब उसके बाद आइए इसी चीज को मानवता के लिए उस ईश्वर की तरफ से अंतिम ग्रंथ कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया? फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि आपके परमेश्वर की कसम, आपके रब की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकते, वो इंसान नहीं हो सकते जो धार्मिक शास्त्रों को छोड़कर अपना फैसला कराता है, मनमाना जिंदगी आचरण करता है। इसलिए मेरे भाइयों आइए आज हम धार्मिक शास्त्रों ही के मुताबिक उस ईश्वर की हम पहचान करेंगे कि वो ईश्वर है कौन, वो ईश्वर है कौन। फरमाया यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नाम धा एका एतम संप्रश्नम धूनायन्त यन्या। मंडल नंबर 10 सूक्ता नंबर 82 और मंत्र नंबर 3। इसके अंदर फरमाया गया कि तमाम लोगों का वही खालिक, वही मालिक है जो सबका पालनहार है, जो सबको रोजी देने वाला है। वो एक अकेला है, वो एक अकेला है, वो एक अकेला है, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई संतान नहीं। वो तन्हा होकर भी चंद नामों से जाना जाता है, चंद नामों से जाना जाता है। मिसाल से मैं समझाता हूं आपको, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी कि हमारे सामने ये बोतल है और इस बोतल के अंदर क्या है? पानी है। तमाम लोग जानते हैं पानी है। इसी को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? नीर। और इसी को संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं? जल। और इसी को आ जाइए अरबी के अंदर क्या कहते हैं? माउन। और फारसी के अंदर आ जाइए आब। और इसी को उर्दू के अंदर पानी। ये चंद नाम हो गए, इसका जो है चंद नाम हो गए। चीज तो एक ही है लेकिन जबान मुख्तलिफ होने की वजह से नाम क्या हो गया? मुख्तलिफ। इसी तरीके से ईश्वर एक ही है, गॉड एक ही है, खुदा एक ही है, अल्लाह एक ही है, लेकिन जबानें बदलने की वजह से नाम मुख्तलिफ हो गया। तो वो ईश्वर कौन है? वो एक है, वो अकेला है, वो पालनहार है। वो अकेला होकर भी चंद नामों से जाना जाता है। इसी को उपनिषद के अंदर फरमाया कि अस्माल्लाम इल्लल्लाह मित्र वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्लाह वरुण राजा पुनर्दूदहा, के मित्रा वरुण ये बहुत सारे सिफाती नाम, बल्कि उस ईश्वर के हजारों सिफाती नाम हैं। कई शिव, कई जो है शिव या आप अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम है। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर भी जो मानवता की तरफ से आने वाली किताब है उसके अंदर भी बेशुमार नाम है। और फरमाया कुलुल्लाह अबिदुर रहमान, कि आप चाहे उसको रहमान कहकर पुकारे, चाहे आप रहीम कहकर पुकारे, वो है एक ही जात, वो है अल्लाह ही, और वो अकेला है, उसकी कोई साझी नहीं। अब आइए इसी को कुरान करीम के अंदर अंतिम ग्रंथ कुरान करीम के अंदर देखते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह एक है, वो तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं, वो बादशाहों का बादशाह है, वो तमाम चीजों से बेनियाज है। अब देखिए हमें अभी क्या तालीम मिला श्रीमद् भागवत गीता के अंदर
ऋग्वेद के अंदर मैंने जो पढ़ा मंत्र पढ़ा ऋग्वेद का, ऋग्वेद के अंदर क्या मिला? वो एक ईश्वर अकेला है, अल्लाह है, वही सबका पालनहार है। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो उसका भी पालनहार वही है, चाहे हमारे जैन भाई हो, सिख भाई हो, मुसलमान भाई हो, किसी भी धर्म मानने वाले हो, सबका पालनहार एक वो ईश्वर है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों के ध्यान नहीं होगा कि वो एक अकेला अल्लाह है, लेकिन वो है कैसा? बहुत सारे लोग मतभेद होता है कि श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, वो एक अकेला श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, वो श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं, वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। आखिर है कौन? उसकी पहचान क्या है? आज हम उसकी पहचान करेंगे, आज उसकी हम पहचान करेंगे। फरमाया श्रीमद् भागवत गीता के अंदर, यो माम जमाना दिन चाव्यति लोक महेश्वरम असमोढ़ा समर्थयसु सर्व पाप पर मुचियते। पहली पहचान के वो ईश्वर अजन्मा है, वो ईश्वर अजन्मा है, अकेला होकर मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई संतान नहीं, न उससे कोई संतान है। अजन्मा पहला, यानी उस ईश्वर की, उस प्रभु की पहली पहचान क्या मिली? अजन्मा। अजन्मा किसको कहते हैं? अजन्मा भी समझा दे। अजन्मा उसको कहते हैं कि जिसका जन्म नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता उसको अजन्मा कहते हैं। तो पहली पहचान उस प्रभु की, उस ईश्वर की कि वो अजन्मा है, यानी न उससे कोई पैदा हुआ न वो किसी से पैदा हुआ, यानी उसका कोई संतान नहीं। इसी को अंतिम ग्रंथ कुरान करीम के अंदर देखते हैं। मैं दोनों को मिलाकर चल रहा हूँ कि जो तालीम श्रीमद् भागवत गीता या वेदों के अंदर मिल रहा है, वही तालीम अंतिम ग्रंथ कुरान करीम के अंदर भी मिल रहा है। क्या फरमाया? लम यलिद वलम यूलद। उस मानवता की ओर से, उस ईश्वर की ओर से मानवता के लिए आने वाली किताब कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया? लम यलिद वलम यूलद, कि उसका कोई संतान नहीं है, न उससे कोई संतान है, वो तन्हा है, वो अकेला है, वो अजन्मा है। तो ये पहली पहचान हमें ये मिला कि वो अजन्मा है। और दूसरी पहचान, नतस्य प्रतिमा अस्य, नतस्य प्रतिमा अस्य नाम महद्दसा। नतस्य प्रतिमा अस्ति नाम महद्दसा, कि उसकी दूसरी पहचान कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, इमेज नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो ईश्वर है। तो क्या पता चला कि उस ईश्वर का कोई भी ढांचा नहीं है। और फरमाया कि सबसे बुद्धिमान, सबसे अक्लमंद इंसान वही है, सबसे बुद्धिमान इंसान वही है कि जो उसको, उसका कोई मूर्ति न समझे, उसका जो है कोई ढांचा न समझे, वही बुद्धिमान है। और उस ईश्वर की माला जपना वह सबसे कामयाब इंसान है, सबसे महान इंसान है। और इससे पहले उसके अंदर क्या कहा कि सर्व पापे पर मुचियते। अगर कोई अजन्मा मानता है और उस ईश्वर का कोई ढांचा नहीं है ये मानता है, तो समझ लीजिए वो सबसे बुद्धिमान अक्लमंद इंसान है। अब आइए हम तीसरी पहचान करने चले हैं। तीसरी पहचान क्या है? अयवक्तम व्यक्तिमा पन्नम मानयन्त माम बुद्धयः, कि वो अमर है, अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। तो ये तीन पहचान, पहला पहचान अजन्मा, दूसरा अमर, और तीसरा उसको कोई मूर्ति नहीं। अब अगर कोई कहे कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, वो कहना सही होगा? मेरे भाई सही नहीं होगा। क्यों? कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस वक्त के सहाबा किराम, उस वक्त के जो लोग थे, उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उनकी पैदाइश भी हुई, उनकी पैदाइश भी हुई, और वो दुनिया से रुखसत भी हुए, और उसकी मूर्ति भी है, उसका मूर्ति भी है, लोगों ने देखा। और उस ईश्वर की पहचान क्या है कुरान करीम के अंदर? वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम,
कि बाकी कुल्लु मन अलैहि फान, सारी चीजें फना होने वाली है, बाकी रहने वाली जात जो अमर है वो अल्लाह है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये तीन पहचान हमारे सामने। अब अगर कोई कहे इस धरती पर यानी सरजमीन हिंद के अंदर, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, वो भी इस धरती पर आए, उसकी भी मूर्ति और उसकी भी पैदाइश हुई, वो भी दुनिया से चले गए। तो क्या पता चला, धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों के मुताबिक क्या पता चला कि वो भी भगवान नहीं हो सकते। भगवान बस हम मान ले कि वो ईश्वर अजन्मा है, अमर है और उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो हम सब का ईश्वर है। अगर हमारे हिंदू भाई भी, हमारे मुसलमान भाई भी अगर ये समझ लें कि हम सब का खालिक, हम सब का ईश्वर, हम सब का अल्लाह एक है, तो आपस में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, आपस में कभी मतभेद नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह आप लोग अपनी अदालत से हाथ उठाकर मुझे ये इजाजत दें कि इंशाअल्लाह हम लोग आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, आप एक खुदा को मानेंगे, हमारा जो खालिक है, मालिक है, हिंदू भाई सब का एक है, मानेंगे ना इंशाअल्लाह। एक मैं बात बतलाता चलूं, जो इस हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो ये है आपस में भाई भाई। एक मर्तबा श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र और रावण के अंदर युद्ध हुआ, दोनों के अंदर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर रावण हार गया और राम जीत गया। रावण ने एक बड़ी और बहुत बड़ी राज जाते जाते एक राज बतलाता चला गया कि ऐ लोगों, श्री रामचंद्र जी से कहा कि ऐ श्री रामचंद्र जी, मुझे ये बताओ कि तुमसे मेरा युद्ध हुआ, मैं हार गया, मैं क्यों हार गया? इसलिए हार गया कि अब तुम्हारे पास ताकत थी? नहीं, ताकत तो मेरे पास थी, मेरे पास तो सोने का लंका था। क्या तुमने ईश्वर की भक्ति की? श्री राम से कहा क्या आपने ईश्वर की भक्ति की? रावण ने कहा नहीं, महादेव की जो मैंने भक्ति की है, शायद कि इस धरती पर किसी ने भक्ति की हो, लेकिन उसके बावजूद मैं हार गया, तो जीत गया। कहे राम, जब तू अयोध्या जाएगा, जब तू सिंहासन पर बैठेगा, एक पल के लिए जरा सोचना, एक पल के लिए जरा सोचना कि अगर मेरा भाई यानी राम का भाई, मेरा भाई तुम्हारे साथ था, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ था, यानी रावण का भाई राम के साथ और राम का भाई भी राम के साथ का अगर काश राम का भाई मेरे साथ होता, तो जरा एक पल के लिए सोचना कि ये युद्ध कौन जीतता। मेरे भाइयों, ये है भाई भाई की ताकत, ये है हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत। जिस मुल्क के अंदर अगर एकता हो, जिस मुल्क के अंदर अगर आपस में भाई भाई मुत्तहिद हो, उसके अंदर कभी भी उस मुल्क के अंदर कभी भी कोई दूसरा मुल्क आके नहीं दिखा सकता। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। इस धरती पर अंग्रेज आया, अंग्रेज आने के बाद ये मुल्क औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज बादशाह के जमाने में ये मुल्क सोने का चिड़िया बना।